back with another podcast, and today in episode 17 we will discuss about a very important topic. And let's see, अ जर्नी ऑफ अ गवर्नमेंट टीचर और एक सरकारी टीचर जो एक सफ़र तय कर रही होती है, उनको कौन कौन से मराइल से गुज़रना होता है। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है लिस्ट अनाउंस बाय SELD। आज के टॉपिक के अंदर हम इस लिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि ये लिस्ट कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे और इस लिस्ट को आने के बाद आपने क्या करना है इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द टुडेज पॉडकास्ट। SELD लिस्ट। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट अनाउंस द लिस्ट। ये जो लिस्ट है वो कौन बनाता है, कौन अनाउंस करता है? सिंध एजुकेशन एंड द लिटरेसी डिपार्टमेंट। इससे पहले जो हमने बात की थी कि जो लिस्ट आई थी वो आई थी हमारी टेस्टिंग सर्विस की तरफ से। और टेस्टिंग सर्विस क्या करती है कि टेस्टिंग सर्विस अगर किसी ने ज़ीरो नंबर भी लिए हैं ना, तो वो भी नाम के साथ मेंशन करती है कि भाई ये आपका कैंडिडेट था, इसने ये स्कोर किया है। मीन्स कि टेस्टिंग सर्विस का काम कहाँ तक आकर ख़त्म हो जाता है, उस लिस्ट तक आकर ख़त्म हो जाता है जो कि उसने प्रीवियस हमने जो पॉडकास्ट में डिस्कस की थी बात, कि वहाँ पर आके उसका काम स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ से जो काम स्टार्ट होगा ना, वो होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए या जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के लिए टेस्टिंग सर्विस ने टेस्ट कंडक्ट किया होगा, उस डिपार्टमेंट का काम होगा मज़ीद फर्दर रिक्रूटमेंट को आगे प्रोसीड करना। तो ये जो लिस्ट है वो SELD अनाउंस करती है, दैट इज़ सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट। इन द लिस्ट दे मेड द मेरिट ऑन दी UC एंड द तालका बेसिस। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है, यहाँ पे मैंने UC एंड द तालका लिखा है, समटाइम ये डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे भी होता है। ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि वो किस तरीके से लिस्ट को अनाउंस कर रहे हैं। मीन्स इसमें ये होता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो ओवरऑल टॉप टू बॉटम मेरिट बना देते हैं। टॉप टू बॉटम मेरिट का मतलब ये है कि अगर सपोज़ करें कि 90 जो है वो कराची के किसी स्टूडेंट ने लिए हैं और 89 जो है वो हैदराबाद के किसी ने लिए हैं, तो वो उस तरीके से उनको सॉर्ट डाउन कर देते हैं, किसके अकॉर्डिंगली जॉट डाउन कर देंगे, वो नंबर्स के हिसाब से उनकी मेरिट बना देंगे। सम टाइम ऐसे भी होता है, लेकिन क्योंकि ये टीचिंग की जॉब्स होती हैं, तो टीचिंग की जॉब्स जो होती हैं वो ओवरऑल मेरिट पे नहीं जाती, बल्कि पर्टिकुलर आपके UC या तालका के बेस हिसाब से जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी नहीं जाती। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे टाइम पे जो है वो ओवरऑल मेरिट की भी लिस्ट अनाउंस की गई थी और तालका की भी की थी। तो डिपेंड्स, लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इस लिस्ट का बेसिकली पर्पस कहाँ तक फुलफ़िल होगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। दीज लिस्ट आर अनाउंस्ड ऑन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट बेसिस। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हैदराबाद की आ गई है या लाड़काना की आ गई है तो या सखर की आ गई, ऐसा नहीं होता कि टाइमली आए। ऑन स्पॉट जो है जिस दिन आनी होगी उस दिन सारी ही डिस्ट्रिक्ट की एक साथ आ जाती हैं, क्योंकि काम पर्टिकुलर SELD के पास है। और वो जो आपकी टेस्टिंग सर्विस ने अनाउंस की थी वो भी एक ही दिन अनाउंस होगी, और ये वाली भी ना एक ही दिन अनाउंस होगी। जिस दिन अनाउंस होनी होगी उस दिन तमाम डिस्ट्रिक्ट की एक ही दिन आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लाइन इंश्योर दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द रिक्वायर्ड जॉब। अच्छा, इसके अंदर जो है जो टेस्टिंग सर्विस ने दी थी, मैंने अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि जो ज़ीरो स्कोर करने वाला था उसका भी नाम था, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिफाइड होंगे टॉप टू बॉटम उनके नाम मेंशन होंगे, और अगर ज़ीरो स्कोरिंग वाला उन्होंने ऐड करना हुआ तो वो करेंगे। वैसे एज सच नीड नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ जो पासिंग जो लोग होते हैं ना, क्योंकि ना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है ना, बहुत कोई ईज़ी टास्क नहीं होता, वो भी बहुत सारे डिफरेंट टास्क कर रही होती हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ले लेते हैं जो पास कर रहे होते हैं और उन्हीं का ही नाम शो करते हैं जो कि पास होते हैं। फिर मेरिट बाद में अभी एक और लिस्ट आनी है जिसमें मेरिट डिस्क्लोज़ होगी, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, इतना ईजी नहीं है। तो ये जो एपिसोड्स हैं ना, ये तो इनके ऊपर एक एक एपिसोड्स पे एक एक हफ़्ता बिल्कुल आपकी पाकिस्तानी ड्रामास की तरह जो है ना एक एक हफ़्ता लग जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लिस्ट आने में महीना भी लग जाता है। तो जो इससे पहले वाला पॉडकास्ट था कि सब्र और दुआओं का साथ लें, तो उस सफ़र को आपने अपने साथ जारी रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट टू डू आफ्टर द लिस्ट। अब भाई लिस्ट आ गई है आपके सामने, आपका नाम भी आ गया है, अब आपने क्या करना है। तो
देखते हैं क्या करना है आपने। चेक योर नेम एंड द मेरिट नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लिस्ट देखते हैं तो आप पहला काम यही करते हैं कि आप अपना नाम ढूंढते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर आप मेरिट नंबर चेक करते हैं कि मेरी ओवरऑल मेरिट क्या बन रही है, मेरे यूसी में मेरिट क्या बन रही है, मेरे तालका में मेरिट क्या बन रही है। मीन्स जो रिक्वायर्ड आपकी जो कहते हैं ना जोन्स होते हैं, आप उसमें जाएंगे कि ओवरऑल मेरिट मैंने क्या ली है, मेरे तालका में क्या गई है, मैंने यूसी में क्या ली है। तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। Moreover, you can compare the vacant seats with your merit number. नेक्स्ट, आपके माइंड में आपको खुद से याद होगी ये फिगर, कोई नंबर आपको याद हो या ना हो, आपको ये ज़रूर पता होगा कि मेरे यूसी में इतनी सीट्स हैं मेल या फीमेल की। तो आपने अपने हिसाब से उन जो है ना वैकेंट सीट्स को याद रखना है। तो आप देख लें, आप उस मेरिट नंबर पर अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। यहाँ से आपको तो पिक्चर 100% क्लियर हो सकती है अगर आप, लेकिन वही वाली बात है, अगेन आई विल से कि पाकिस्तानी ड्रामे का नाम क्यों लिया कि ट्विस्ट आता रहता है। सिंध एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है ना, वो पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है, वो पासिंग रेशियोज़ को चेंज करता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। अगेन ये मैं बात बोलूँगी अफसोस के साथ कि कहीं ना कहीं उसको प्रेशर बियर करना पड़ रहा होता है, सोसाइटी का प्रेशर बियर करना होता है, उसको अपनी नेम फेम का भी प्रेशर होता है। तो वो लिस्ट में शफलिंग हो सकती है, लेकिन आपकी पिक्चर 100% क्लियर है अगर आप टॉप पर हैं। अगर सपोज़ करें कि 5 वैकेंट सीट्स हैं और आपका नाम जो है वो 5वीं मेरिट पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप इसके हो सकती हैं। और ये बड़ा ट्विस्ट आया है हमारे वाले टाइम पर, जो IBA के टेस्ट हुए इसमें इतना ट्विस्ट है कि पूछे ना आप। अगर मैं वो वाली एपिसोड बना दूँ ना यहाँ पर, तो फिर आप तो बोलेंगे कि कैसे आप लोग उस पज़ल में से निकल कर और जो है ना आप लोगों ने जॉब अवेल की। इट्स क्वाइट ट्रिकी। तो बहुत मुश्किल थी इनकी लिस्ट। इवन दो इतना कहूँगी कि रिकमेंडेड लिस्ट आने के बाद रिकमेंडेड लिस्ट को रिमूव किया गया और चेंज किया गया। सर्टेन इश्यूज से सर्टेन थे वो, और ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज किया गया वो हम लोगों के फेवर के लिए ही किया गया। होली सोली फ़ायदा हम ही लोगों को हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी का नाम आ रहा था और किसी का नाम नहीं आया। उसमें जो है अनलकीली अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे थे पब्लिक के कैंडिडेट्स जिन्होंने सफ़र किया। तो ये बड़ी कोई स्ट्रगलिंग जर्नी है, इट्स नॉट एन ईजी वन। तो आपको यहाँ पर आके एटलीस्ट अपना आइडिया हो जाएगा। द वे यू गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट योर सीट, ऑब्वियसली बात है आपको आइडिया हो जाएगा। The most important is to review your personal information. If any correction is needed, so highlight it and inform your DO. अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो इससे पहले वाले मेरे पॉडकास्ट आप लोगों ने देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने वेबसाइट पे जाकर जो अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है, वहाँ कहीं ना कहीं क्लॉजेस आ जाते हैं। सपोज़ कि कोई देखें ना, सिनेरियोज़ तो सिनेरियोज़ है ना, और अगर आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकली, जैसे मेरी तरह अगर आपने प्रैक्टिकली जर्नी गुजारी हो, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। एक लड़की थी, उसने 8 महीने पहले जो है वो एप्लीकेशन फ़िल की थी, और जनाब अब उसकी शादी हो गई है, लिस्ट आ गई है हाथ में। अब क्या करे वो, उसने वहाँ पे अपना कुछ डेटा दे दिया हुआ था, शादी से पहले वाला घर का एड्रेस था, या यू कैन से कि फ़ादर नेम वो चेंज करना चाह रही है, अब हस्बैंड का नाम है, या अपना NIC बनाना चाह रही है, XYZ बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब वो क्या करे, या उसकी साथ स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। देखें, वो सारे सिनेरियोज़ जस्टिफाइड होंगे जो जिनकी आपके पास एविडेंसेस होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलें कि मेरे मैट्रिक में इतने नंबर थे, मैंने मैट्रिक कर लिया। इवन तो आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने जो है ना M.Ed नहीं किया था, अब मेरे पास M.Ed की डिग्री आ गई। तो वो क्लेम्स नहीं हो सकेंगे। क्लेम्स वो होंगे कि जो कि जस्टिफाइड हों, तो वो होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ की करेक्शन कर दूँ कि M.Ed की डिग्री अगर आपकी ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू अगर आपने दिखा दी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अभी लास्ट पेपर देकर मैं अभी इंटरव्यू देने आया हूँ, काइंडली मुझे M.Ed के जो है ना वो मार्क्स देते हैं। इस सिनेरियो में नहीं होगा, उनकी सर्टेन लिमिटेशन है, लेकिन ये कि आप अपना मार्जिन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। उस चीज़ को आपने अपनी करेक्शन देख लेनी है, कोई है रहती है तो करेक्शन करवा लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर एनी करेक्शन। अच्छा, अगर आप
चाहते हैं कि आप अपनी कोई करेक्शन करवाएं, उसके अंदर नाम की मिस्टेक्स थी, कास्ट की मिस्टेक थी, हो जाता है, तो उन मिस्टेक्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं। फ़र्स्ट, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। आपने एक सादा कागज़ पे, नेसेसरी नहीं है कि प्रिंट करवाएं, हाथ से लिख दें, चल जाएगी आपकी एप्लीकेशन। अटैच द SELD साइट। अच्छा, पूरी साइट तो नहीं कर सकते, पूरी साइट में तो बहुत 1000 पेजेस होंगे। आपने करना ये कि जो आपका नाम आ रहा है ना, उसको हाईलाइट करें और आपने उसका प्रिंट ले लेना है। एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द करेक्शन यू वांटेड। आपने सपोज़ करें अपना निकाहनामा दिखा के आपने वो करेक्शन करवानी है, वो करवा सकते हैं। एमएड की डिग्री में अगर कोई मिस्टेक है या एमएड की डिग्री शो करना चाह रहे हैं तो वो इंटरव्यू के टाइम पर होगी, वो इस करेक्शन में इंक्लूडेड नहीं होगी। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं मैं बता देती हूँ। नाम होता है आपका, पहले सीरियल नंबर होगा ओवरऑल, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वो नंबर होगा, फिर आपका आईडी नंबर होगा, जो जिस आईडी के एप्लीकेशन के ज़रिए आप बैठे हैं वो होगा, आपका नाम होगा, आपका फादर नेम होगा या आपका हस्बैंड का नाम होगा, CNIC नंबर होगा, आपका बताएंगे डोमिसाइल कहाँ का है, आपकी रेजिडेंस क्या है, आपने नंबर कितने उठाए और नंबर कितने उठाएं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो आई एम फॉरगेटिंग। इस तरह से जो है ना चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जो है वो आप डोमिसाइल के साथ साथ एक चीज़ और मेंशन करते हैं, आपका एड्रेस मेंशन करते हैं, फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देते हैं। कहीं कहीं फ़ोन नंबर्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ किए गए हैं, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पर्सनल नंबर पर, क्योंकि आई हैव गिवन दैट नंबर, तो उस नंबर के अकॉर्डिंगली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप और इस तरह की ना कि आप ये ज्वाइन करें और आप जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, कोई भी, हाँ, जो 2 चीज़ें स्किप हो गई थी उसमें एक UC भी थी और एक UC थी और एमएड या बीएड किया हुआ या नहीं किया हुआ वो भी उन्होंने उसके अंदर जो है ना मेंशन किया था। अच्छा, क्या चीज़ याद रखनी है? याद रखने की चीज़ ये है कि सर्टेन चेंजेस इन द लिस्ट कैन बी मेड बाय द SELD ऑन द नोटिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जो भी चेंजेस अगर लिस्ट के अंदर आनी है, मैंने कहा ना कि शफलिंग होती है रहती है और ये बड़ा काफ़ी मुश्किल जर्नी होती है, तो ये जो चेंजेस होंगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेगी तो ये चेंजेस होंगी। फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द इंटरव्यू। यहाँ पे एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, इंटरव्यू का सिनेरियो होता है, उसके अंदर आपको चेक किया जाता है। फ़िज़िकल अपीयरेंस वाला मैं पोर्शन नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूँगी, तो उसमें डिटेल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट इतना रिमेंबर रखें कि अभी जो है ना गेम ख़त्म नहीं हुआ, अभी गेम सिंध एजुकेशन की तरफ से शुरू हुआ है। टेस्टिंग सर्विस को आपने बाय बाय कह दिया है और एजुकेशन सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आपका सफ़र अब शुरू हो गया है। सो बी केयरफुली चेक योर डिटेल्स इन द लिस्ट एंड इफ़ एनी कंप्यूटराइज मिस्टेक इज़ देयर सो इट कैन बी अपडेटेड इन द फाइनल लिस्ट। तो आपके पास एक चांस होगा कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं करेक्शन के लिए। अगर इस लिस्ट में फुलफ़िल कर देते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट और नेक्स्ट से नेक्स्ट फिर आपके पास जो है ना ऑफ़र लेटर आने से पहले पहले आपने करेक्शन करवानी होती है। जहाँ आपकी रिकमेंडेड लिस्ट आती है उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। नाम की मिस्टेक्स बहुत जारी होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पता है क्या कह रहे होते हैं कि जॉब मिल जाए फिर देखा जाएगा, बात की कहानी है। इन चीज़ों में नहीं पड़े, नहीं, आपने ऑन स्पॉट करवानी है। ऑफ़र लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर से पहले आपने करेक्शंस करवानी है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आपने कमेंट ज़रूर करना है, कोई भी चीज़, कोई भी बात पूछना चाहते हो, मेरे लिए कोई सजेशन देना चाहते हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।